दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 22 बाई 40 स्क्वायर फीट के मकान की छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उसकी छत की जो जाल है उसमें कितना क्विंटल सरिया लगेगा, आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपना छत का जाल 10 सरिया से बनवाते हैं तो 10 का सरिया कितना लगेगा, 12 सरिया से बनवाते हैं तो 12 का सरिया कितना लगेगा, 8 सरिया से बनवाते हैं तो 8 का सरिया कितना लगेगा। दोस्तों यदि इसमें आपका इच्छा हुआ कि आधा 10 का लगाना चाहते हैं और आधा 12 का लगाना चाहते हैं तो कितना सरिया लगेगा वो भी बताऊंगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आधा 10 का लगाना चाहते हैं और आधा 8 का लगाना चाहते हैं तो भी इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों जो जाल बांधने का, जो सरिया बांधने का पतला तार आता है, बाइंडिंग वायर जिसको हम बोलते हैं, वो कितना लगेगा वो भी इस वीडियो में आपको जानकारी मैं बताने वाला हूं। इसके साथ साथ दोस्तों किस तरह से हम अपना सरिया का है जो जाल बांधते हैं वो भी बताऊंगा, जैसे कि मेन सरिया किस तरह से लगता है और डिस्ट्रीब्यूटर बार किस तरह से लगता है। जिससे कि दोस्तों होता क्या है, डिस्टेंस वाइज अगर हम अपने छत का सरिया बांधते हैं दोस्तों तो छत में जो गाले हैं वो अंदर झुकने के काफ़ी हद तक चांस कम हो जाते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं ये हमारा मकान बना हुआ है। अब ये छत का प्लान हम कर रहे हैं। लंबाई चौड़ाई 22 बाई 40 की है। इसमें किस तरह से दोस्तों हमारा जो है मेन सरिया लगेगा और किस तरह से दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वार लगेगा वो यहाँ हम देख लेते हैं। दोस्तों जहां डिस्टेंस कम होता है यानी कि दोस्तों 40 फीट की तुलना में 22 फीट का डिस्टेंस कम है, यानी कि दोस्तों यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसकी तुलना में ये कम है। तो दोस्तों मेन सरिया हमारा इस प्रकार से ये लगेगा, इस ऐसे। और दोस्तों इस तरह से हम मेन सरिया लगाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम आते हैं लगाते लगाते लगभग, जिसकी लेंथ है दोस्तों 22 फीट की, जो है दोस्तों हमारा मेन सरिया। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लगाते लगाते हैं जो कि 40 फीट की दूरी को तय करते हैं। तो लगभग हमारे इसमें 80 नग स्टील लगता है जिसकी लेंथ है 22 फीट की। उसके बाद दोस्तों ये तो हो जाता है मेन सरिया। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर बार हम अपने मेन सरिया के ऊपर लगाते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हम लगाते लगाते पूरा ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटर बार लगाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कितना लगेगा, तो इसकी लंबाई जैसे हम देख पा रहे हैं 40 फीट की है और 22 फीट की दूरी को तय करेंगे दोस्तों। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम आते लगाते लगाते आते इस प्रकार से, तो लगभग हमारे इसमें 44 नग लग जाता है। गुणा करते हैं तो ये दोस्तों फीट में निकल के आ जाएगा कितना फीट लगेगा, ठीक है। और आगे भी हम इसमें देखेंगे कितना वजन रहेगा, क्या रेट में मिलेगा, सब आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। गुणा करते हैं तो ये बनता है दोस्तों 1760 फीट। दोस्तों टोटल हमारा यहाँ मेन सरिया लग रहा है, यानी कि जो 22 फीट का जो लेंथ का है वो 1760 फीट लग रहा है। और इसका गुणा करते हैं दोस्तों तो ये भी हमारा सेम रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बार भी, यानी कि 1760 फीट ही। अब दोस्तों इसको हम नग में परिवर्तन कर लेते हैं। तो नग में परिवर्तन करने के लिए दोस्तों हमें इसमें 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ भाग देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो सरिया आता है, चाहे आप 10 का लें, चाहे आप 12 का लें, चाहे आप 8 का लें, उसकी लेंथ लगभग 40 फीट की आती है। तो 40 का डिवाइड कर देते हैं। इसमें डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा हमारे इसमें 44 नग मेन सरिया में, और डिस्ट्रीब्यूटर बार में भी अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें भी हमारा 44 आ जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा टोटल हमारे इसमें 88 नग, यानी 80 नग टोटल हमारा इसमें सरिया लग रहा है हमारे 22 बाई 40 के एक मकान की छत में। अब दोस्तों ये तो निकल के आ जाता है हमारा नग। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसका कितना वजन हमारा रहने वाला है और क्या रेट हमें ये मिलने वाला है, देख लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों 10 का, यहाँ फर्स्ट टाइम लिख लेते हैं क्योंकि दोस्तों जो ज़्यादातर जो छत का जाल बांधा जाता है 10 सरिये से बांधा जाता है, 10 का लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि फुली 12 का सरिया लगाते हैं, तो 12 का यहाँ लिख लेते हैं। और बहुत ही कम होते हैं दोस्तों जो 8 का सरिया हमारे छत में, अपने छत में लगाते हैं, तो 8 का यहाँ लिख लेते हैं। और पतला तार दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं। अब दोस्तों जैसा कि हमारा नग निकल के आ जाता है कि 88 नग हमारा लग रहा है, तो यहाँ 88 हम सब में लिख लेते हैं। इसमें दोस्तों 44 लिखेंगे क्योंकि दोस्तों 8 का सरिया तब लगाएंगे जब हम आधा सरिया 10 का लगाएंगे और आधा 8 का लगाएंगे, तो यहाँ 44 लिख लेते हैं। इसमें गुणा करेंगे दोस्तों जो सरिया आता है, जैसे कि 10 का सरिये का वेट की अगर बात करें, यानी एक रोड की बात करें, तो लगभग 7 किलो का वजन आता है। थोड़ा कम या भी ज़्यादा हो सकता है, वो अलग अलग कंपनी पर निर्भर करता है। तो लगभग 7 किलो का आता है तो 7 का गुणा कर देते हैं। जो बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 6 क्विंटल और 16 किलोग्राम सरिया जो मिल रहा है। आज का भाव 65 रुपये पर किलो के हिसाब से गुणा करते हैं
तो दोस्तों ये आपके बनेगा 40,000 और 40 रुपये का सरिया 10 mm का। उसके बाद दोस्तों 12 mm की सरिया की बात करें, यानी कि एक रोड जो आता है दोस्तों 12 mm का, वो लगभग 10 किलो का उसका वजन आता है। तो 10 का यहाँ गुणा कर देते हैं, जो कि 8 क्विंटल और 80 किलोग्राम सरिया दोस्तों आपकी ये 12 mm का लग गया। यदि आप फुल ही 12 mm सरिया से अपना छत का जाल बंधवाते हैं तो आज का भाव 65 का चल रहा है, गुणा कर देते हैं, जो बनेगा 57,200 रुपये का। उसके बाद दोस्तों 8 mm सरिया की बात करें, जिसमें एक रोड में वजन आता है दोस्तों लगभग 5 किलो का, तो 5 का यहाँ गुणा कर देते हैं, जो बनेगा 2 क्विंटल 20 किलोग्राम। 65 के भाव के हिसाब से गुणा करें, बनेगा दोस्तों 14,300 रुपये का। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पतले तार का जाल बांधने का, सरिया बांधने का, जिसको काला तार भी बोला जाता है। तो ये लगेगा दोस्तों लगभग 7 किलोग्राम। ये मिलेगा आपको 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, गुणा करते हैं 700 रुपये का बनता है। दूसरा दोस्तों ये सरिया है जो कि वेट मैंने बताया है, आप कहीं पर भी अपना छत का कार्य कराते हैं तो सेम रहेगा। दोस्तों ये रेट के कारणवश दोस्तों ये थोड़ा कम या फिर ज़्यादा इसका खर्चा हो सकता है। अगर आपका जो है यहाँ रेट सरिया का 65 का चल रहा है तो ये खर्चा आएगा, कम है तो कम खर्चा आएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा खर्चा हो सकता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में जो सरिया का क्या रेट चल रहा है। दोस्तों इसमें यदि आप आधा 10 का लगाना चाहते हैं, आधा 12 का लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो 44 नग ये, 44 नग ये, इस प्रकार से आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों वेट में भी आप आधा आधा कर सकते हैं और रेट में भी दोस्तों आप यहाँ डिफरेंस चेक कर पाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप 10 mm का आधा और आधा 8 का करना चाहते हैं तो 8 का मैंने यहाँ आधा करके दे दिया है और 10 mm का आप आधा कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने सरल ही सहज ही इस अपने 22x44 में कितना सरिया लग गया देख लिया है। दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो अपनों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।